हम सब ने कभी ना कभी उड़ने का सपना तो देखा ही है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि अगर ये सपना सच हो जाए तो हमारी दुनिया का क्या होगा? जरा सोचिए, सुबह सुबह का वो भयंकर ट्रैफिक, और उससे बचने के लिए आप बस अपनी बालकनी से सीधे ऑफिस के लिए उड़ गए। कैसा रहेगा? ये एक सपना हमारी पूरी दुनिया को बदल सकता है, हमारे शरीर से लेकर हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी तक, सब कुछ। तो चलिए आज इसी उड़ान के हर एक पहलू को करीब से देखते हैं। तो ठीक है, आसमान की ऊंचाइयों को छूने से पहले हमें थोड़ा जमीन पर वापस आना होगा, मतलब हकीकत को समझना होगा। और सबसे पहली हकीकत है हमारा अपना शरीर, क्योंकि इस सपने को सच करने के लिए सबसे बड़ी कीमत इसी को चुकानी पड़ेगी। देखिए, सीधी सी बात है, हमारा जो ये शरीर है ना, ये जमीन पर चलने के लिए बना है, हवा में उड़ने के लिए नहीं। तो इसे बदलने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो लाखों साल इंतजार करें कि एवोल्यूशन अपना काम करे, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसा कोई बड़ा साइंटिफिक चमत्कार हो जाए। तो क्या क्या बदलना पड़ेगा? शुरुआत होगी हमारी हड्डियों से। इन्हें पक्षियों की तरह अंदर से खोखला लेकिन बाहर से चट्टान जैसा मजबूत होना होगा। फिर बात आती है मसल्स की। हमारी छाती और पीठ की मांसपेशियां इतनी ताकतवर बनानी होंगी कि ओलंपिक एथलीट भी शर्मा जाएं। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, पंख। अब ये हमारी स्किन से ही बनेंगे या फिर शरीर में पूरी तरह नए अंगों की तरह उगेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब बदलावों के बाद भी ना, एक बहुत बड़ी दीवार है हमारे सामने, और वो है हमारा वजन। अब आप ऐसे समझिए, एक एवरेज इंसान का वजन होता है करीब 70 किलो, और दुनिया का जो सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है एल्बाट्रॉस, उसका वजन कितना होगा? सिर्फ 10 से 12 किलो। अब आप खुद सोचिए, इस जमीन आसमान के अंतर को कैसे भरा जाएगा? ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर पंखों के साइज की बात करें तो एक इंसान को जमीन से ऊपर उठाने के लिए करीब 15 फीट चौड़े पंख चाहिए होंगे। 15 फीट! जरा इमेजिन करके देखिए, ये कितना विशाल होगा। और इतनी जबरदस्त फिजिकल मेहनत के लिए जाहिर है जबरदस्त फ्यूल भी तो लगेगा। मतलब हमारा खाना पीना, उड़ने में इतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी कि हमारा पूरा डाइट चार्ट ही बदलना पड़ेगा, मतलब हाई कैलोरी डाइट। पर इसका एक फायदा भी है। जिम कौन जाएगा जब रोज का आना जाना ही अपने आप में सबसे बड़ा कार्डियो वर्कआउट बन जाए, है ना? तो चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने ये सारी शारीरिक रुकावटें पार कर ली। इंसान अब उड़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि हमारी ये जो जमीन पर बसी दुनिया है, इसका क्या होगा? इसका असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा हमारे ट्रांसपोर्टेशन और हमारी पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। और सबसे पहला और शायद सबसे मजेदार बदलाव क्या होगा? वो जो रोज सुबह शाम के ट्रैफिक जैम में घंटों फंसे रहते हैं ना, बस उसे हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए। ट्रैफिक जैम, ये शब्द ही इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि अब हमारा रास्ता सड़कों से नहीं, आसमान से गुजरेगा। लेकिन खुला आसमान अपने साथ नई परेशानियां भी तो लाएगा। अब आसमान में भी ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए सड़कों की तरह एयर लेन्स बनाने पड़ेंगे, है ना? हवा में टक्कर से बचने के लिए पर्सनल सेफ्टी गियर जैसे पैराशूट शायद जरूरी हो जाएंगे। और जरा देशों के बॉर्डर्स के बारे में सोचिए। जमीन पर तो लकीरें खींच दी, आसमान में क्या करेंगे? शायद जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से स्काई बॉर्डर्स बनाने पड़ेंगे। इस एक बदलाव से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। जहां एक तरफ कार इंडस्ट्री, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का सूरज डूबने लगेगा, वहीं दूसरी तरफ पंखों की मेंटेनेंस करने वाले, उड़ना सिखाने वाले, फ्लाइट स्कूल और सेफ्टी गैजेट्स बनाने वाली कंपनियों का एक बिल्कुल नया बाजार खड़ा हो जाएगा। अब सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग जमीन छोड़कर हवा में उड़ने लगेंगे, तो इसका हमारे पर्यावरण पर, हमारी धरती पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, यहां कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके फायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी कुछ कम नहीं है। सबसे अच्छी खबर तो यह है कि दुनिया का लगभग 1/4 यानी 25% कार्बन एमिशन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से होता है, गाड़ियां, हवाई जहाज, ये सब। तो अगर इंसान खुद ही उड़ने लगे तो जाहिर है हमारे शहरों की हवा एकदम साफ हो सकती है और पोल्यूशन में बहुत भारी कमी आ सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो हम पोल्यूशन कम कर देंगे, पर दूसरी तरफ हमारा आसमान पंछियों के लिए एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाला और शायद खतरनाक इलाका बन जाएगा। उनकी आज़ादी छिन जाएगी।
और हाँ, हमारे शरीर को जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी उसके लिए हमें ज्यादा खाना उगाना होगा। और ज्यादा खेती का सीधा मतलब क्या है? ज्यादा जंगलों की कटाई। ये तो हुई शरीर, इकोनॉमी और पर्यावरण की बातें, पर इन सब से भी एक गहरा सवाल ये है कि उड़ने की ये ताकत हम इंसानों को, हमारी इंसानियत को कैसे बदल देगी। हमारे समाज के नियम, हमारे जीने का ढंग, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। जरा सोचिए, प्राइवेसी का क्या होगा जब कोई भी हमारे घर की छत के ऊपर से उड़कर जा सकता है? अपनी निजी जिंदगी को बचाने के लिए नए कानून बनाने पड़ेंगे, नो फ्लाई जोन्स बनाने पड़ेंगे। और क्राइम, जब अपराधी हवा में उड़कर भाग सकते हैं तो फिर कानून को भी तो पंख लगाने पड़ेंगे। मतलब हमें फ्लाइंग पुलिस यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये बात तो है कि आसान ट्रैवल से अलग अलग कल्चर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और शायद सबसे चुभने वाला सवाल उठता है, क्या होगा अगर उड़ने की ये ताकत, ये आजादी सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित रह जाए? ये तो समाज को दो हिस्सों में बांट देगा, जमीन पर चलने वाले और आसमान में उड़ने वाले। एक नई और बहुत गहरी खाई बन जाएगी। लेकिन चलिए कुछ पॉजिटिव बात भी करते हैं। इस नई दुनिया में एंटरटेनमेंट और आर्ट्स भी तो नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जरा आसमान में होने वाली एरियल रेसिंग के बारे में सोचिए, या हवा में तैरते हुए किए जाने वाले स्काई डांसिंग के बारे में। ये वाकई में एक शानदार नजारा होगा। तो क्या ये सब बातें सिर्फ एक कोरी कल्पना है? शायद नहीं। उड़ने का जो ये सदियों पुराना सपना है ना, वो आज भी जिंदा है। बस उसे पूरा करने के तरीके बदल रहे हैं। आज जो हम जेट पैक्स और एक्सोस्केलेटन्स जैसी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, वो हमें इसी सपने के एक एक कदम और करीब ला रही हैं। और यहीं पर हम अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। कहते हैं, हर बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो सवाल ये नहीं है कि हम उड़ सकते हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि अगर हमें ये ताकत मिल गई तो क्या हम इसे संभालने के लिए तैयार हैं? ये सवाल, इसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।